सुप्रभात भैया बहन। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी मोर, हंस और कोयल की है। मथुरा के पास गोकुल और गोवर्धन है। यहीं कृष्ण ने लीलाएं की थी। एक दिन संध्या में गोवर्धन पर्वत पर विचरण करते हुए मोर के पास एक कोयल आ गई। कोयल की कूक सुनकर मोर का मन प्रसन्न हो गया। अपने सुंदर पंखों को फैलाने लगा। उसी समय एक हंस भी उड़ता हुआ वहां आ गया। कोयल ने अपनी कूक से हंस का स्वागत किया। हंस ने कहा, आप दोनों को नमस्कार है। मोर ने पूछा, हंसराज कहाँ से आना हुआ? हंस ने कहा, मानसरोवर से आ रहा हूँ। मोर ने कहा, यहीं रहें, यहाँ भी मानसी गंगा है, पर्वत है, वन है, उपवन है। हंस ने कहा, इधर भी आ जाता हूँ, अपना निवास तो मानसरोवर ही है। कोयल ने कहा, भाई मोर, हंस तो ऊंचे हिमालय पर रहते हैं। कमल के फूल, कमल दल और डंडी के लिए मानसरोवर के पास ही रहना है। यह पर्वत कैलाश सा ऊंचा नहीं है। मोर ने कहा, यह तो ठीक है, गोवर्धन कैलाश के समान ऊंचा नहीं है। यहाँ कमल के फूल भी नहीं है, मृणाल भी नहीं है, पर श्री कृष्ण की लीला भूमि तो है। मैं भी इसे छोड़ना नहीं चाहता। हंस ने कहा, आप बड़े भाग्यवान हैं मोर बंधु। आपने तो श्री कृष्ण के शीश को अपने पंखों से सजाया है। श्री कृष्ण का मोर मुकुट बड़ा सुंदर रहा है और आपका नृत्य देखकर आसमान भी झुक जाता है। कोयल ने कहा, अब तो मोर भाई ने भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में प्रतिष्ठा पाई है। वैसे भी इनकी प्रतिष्ठा सर्वदा रही है। हंस ने कहा, हाँ, सरस्वती जी ने मेरे साथ मोर को भी अपनाया है। हम दोनों साथ साथ हैं, अलग कहाँ हैं? कोयल ने कहा, ठीक याद दिला दिया। मैं तो भूल रही थी। सरस्वती के एक हाथ में पुस्तक है और दूसरे हाथ में वीणा। पुस्तक ज्ञान है, वीणा संगीत यानी कला। इसी प्रकार हंस विवेक और ज्ञान की ओर इशारा करता है। सुंदर पंख और नृत्य वाला मयूर कला की ओर संकेत करता है। मोर ने कहा, सुना है कि परम ज्ञानी को परमहंस कहते हैं। मानवों ने हंस को बड़ा आदर दिया है। हंस ने कहा, मानव कभी सुबुद्धि जगने पर हमें बहुत आदर देता है, कभी कुबुद्धि जाग जाए तो वह हमें मारकर खा जाता है। मानव भी बड़ा विचित्र प्राणी है। कोयल ने कहा, सचमुच विचित्र प्राणी है। कभी शिकारी के रूप में अपने अहंकार की घोषणा करता है और कभी ज्ञानी गुणी कलाकार के रूप में अपनी समझदारी दिखाता है। हंस ने कहा, सत्य कह रही हो। वह संगीत की साधना के लिए, कोयल के स्वर के लिए व्याकुल रहता है। यदि उसे तुम्हारा मीठा स्वर न मिले, उसका संगीत ढमढम करता रह जाएगा। पर वह बुद्धिमान है, उसने तुम्हारे मधुर स्वर को अपनाया है। उसे पंचम स्वर कहा है, 7 स्वरों में 5वां स्थान दिया है और वसंत में कभी भी मंजरी और पंचम स्वर को भूल नहीं पाता। कोयल ने कहा, मेरी इतनी प्रशंसा न हो। काली कोयल क्या गाएगी, कितना यश पाएगी? मोर ने कहा, कोकिले, हंस और मोर सरस्वती को प्रिय हैं, यह सच है। श्री कृष्ण ने मुझे अपनाया है, यह भी सच है। पर हम लोगों की आवाज़ में तुम्हारी मिठास कहाँ है? तुम्हारा स्वर कला है, तुम तो साक्षात कलावती हो। तुम्हारे बिना वसंत, संगीत, काव्य, श्रृंगार सब व्यर्थ है। मैं तो दिखावे के लिए राष्ट्रीय पक्षी हूँ। कोयल ने कहा, ऐसा न कहें। वर्षा काल में आसमान से लेकर धरती तक आपके रंगीन पंखों की छटा छा जाती है। हंस ने कहा, कोयल का संगीत और मयूर का नृत्य, आप दोनों पर संसार निछावर है। मैं तो दिन रात बर्फ में भटकता रहता हूँ। यह जरूरी है कि कैलाश पर शिव का दर्शन कर लेता हूँ, सरस्वती के चरणों में रह लेता हूँ। निर्भीर विवेक की बात तो है, पर यह तो मानव की समझदारी है। कोयल ने कहा, हम तीनों भारत की प्रकृति माँ के संतान हैं। हम अपने अपने ढंग से माँ की सेवा कर रहे हैं। प्रकृति से ही संस्कृति बनती है। देखो ना, श्री कृष्ण ने मोर पंख को अपने ऊपर सजाया है। वसंत, पावस और शरत में मेरे स्वर को लेकर बांसुरी बजाई। गीता में हंस के ज्ञान की चर्चा की। मोर और हंस ने कहा, बहुत बड़ी बात कह दी कोयल बहन ने। साधुवाद साधुवाद। मोर ने कहा, आज मेरी ओर से भोजन का निमंत्रण है, आप दोनों स्वीकार करें। हंस और कोयल ने स्वीकार कर लिया और कहा, स्वीकार है।